नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने शब्द की गहराई में उतरने वाले हैं, अहोई। हम सब ने ये शब्द सुना है, पर क्या इसका असली मतलब वही है जो हम आज तक समझते आए हैं? आइए आज इसी की परतें खोलते हैं। सोचिए, हम दिन भर में कितने ही शब्द बोलते हैं ना, पर क्या कभी हम उनके असली मतलब के बारे में सोचते हैं? क्या हो अगर एक ऐसा शब्द जिसे हम सब जानते हैं, उसका एक कहीं ज्यादा गहरा, एक आध्यात्मिक अर्थ निकले? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस मतलब की बात करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, जो सबसे कॉमन है। अहोई शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एकदम सही, ज्यादातर हम यही समझते हैं कि अहोई मतलब वो शक्ति जो किसी अनहोनी को होने ही ना दे, एक तरह का रक्षा कवच जो बुरे साये को, दुर्भाग्य को दूर रखता है। और ये जो सोच है, ये एक बहुत ही खास त्योहार से जुड़ी हुई है। जी हाँ, अहोई अष्टमी, वो त्योहार जब माएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, उनकी सलामती के लिए व्रत रखती हैं। तो जाहिर है ये जो अनहोनी को टालने वाला मतलब है, वो इस त्योहार की भावना से एकदम जुड़ जाता है, तभी तो ये इतना पॉपुलर है। पर क्या बात सिर्फ यहीं खत्म हो जाती है, या इस जाने पहचाने मतलब के पीछे भी कुछ और छिपा है? अब जरा एक एक्सपर्ट के नजरिए से इसे देखते हैं। ये जो गहरा विश्लेषण है, ये हमें मिला है हिंदी शिक्षिका राकेश कुमारी जी से। उनका एक यूट्यूब चैनल है, हिंदी मूल। जैसा नाम से जाहिर है, वो हिंदी की जड़ों तक जाती हैं। वो बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझाती हैं कि हमारे शब्दों की असली कहानी क्या है, ताकि हम सब अपनी भाषा की समृद्धि को और अच्छे से जान सकें। तो सवाल ये उठता है कि ये जो मतलब हम जानते हैं, जो इतना पावरफुल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस शब्द की असली रूह, उसकी भाषाई गहराई को पूरी तरह से पकड़ ही नहीं पा रहा हूं? तो फिर देर किस बात की, चलिए एक भाषा के जासूस की तरह इस शब्द को तोड़कर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर छिपा क्या है। अब देखिए, ये स्लाइड बहुत जरूरी है। एक तरफ है वो पॉपुलर वाली थ्योरी, अ प्लस होई। अ मतलब नहीं और होई मतलब होना, यानी जो हो ही ना सके, अनहोनी। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग कहानी है, व्याकरण के हिसाब से, शास्त्रीय हिसाब से, जो कहती है कि ये शब्द बना है अहो और ई से। और जानते हैं, भाषा के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इसी दूसरी वाली बनावट को सही मानते हैं। क्यों? क्योंकि अहो प्लस ई की जो संरचना है, वो व्याकरण के नियमों पर खरी उतरती है, और संस्कृत के ग्रंथों में इसका सबूत भी मिलता है। अहो का संस्कृत में अपना एक बहुत सॉलिड, बहुत साफ मतलब है। तो फिर सवाल ये है कि ये अहो और ई मिलकर बनाते क्या हैं? बस यहीं से इस शब्द का वो असली, वो चमत्कारी मतलब सामने आने वाला है। तो पहला टुकड़ा है अहो। संस्कृत में इसका मतलब होता है दिन, प्रकाश, तेज, कांति। ये सिर्फ बल्ब की रोशनी नहीं है, ये जीवन की, चेतना की, पॉजिटिव एनर्जी की रोशनी है। और फिर इसमें जुड़ता है प्रत्यय ई। व्याकरण में ई प्रत्यय अक्सर किसी चीज को एक दैवीय, एक शक्तिशाली, एक स्त्री रूप, एक मात्र शक्ति का रूप देने के लिए इस्तेमाल होता है। और जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं, अहो यानी प्रकाश और ई यानी दैवीय शक्ति, तो अहोई का असली खूबसूरत मतलब सामने आता है, दिन के समान उज्जवल और जीवन देने वाली शक्ति। सोचिए, ये सिर्फ कुछ बुरा होने से रोकने से कितना ज्यादा गहरा और पॉजिटिव है ना? तो इस पूरी भाषाई खोज के बाद हम कहाँ पहुंचे? चलिए अब इस नई समझ को एक साथ जोड़कर देखते हैं। मतलब ये कि अहोई का काम सिर्फ बुरी चीजों को रोकना नहीं है, बल्कि ये तो एक जश्न है मातृशक्ति का, जो प्रकाश और जीवन का सोर्स है। ये सुरक्षा, पॉजिटिव एनर्जी और शुभता का प्रतीक है। ये शब्द सिर्फ डर के आगे ढाल नहीं, बल्कि खुद में उम्मीद की एक रोशन किरण है। तो अगली बार जब कोई अहोई शब्द सुने या कहे, तो सिर्फ अनहोनी को टालने के बारे में मत सोचिएगा, बल्कि उस जीवन देने वाले, उस दिव्य प्रकाश के बारे में सोचिएगा।